V2 बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आया हूं वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जय राम सहनी जी के आवास पर, जो इस बार एमएलसी पद के उम्मीदवार हैं। आज इनका नामांकन है, समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। चलिए अब इनके समर्थकों से कुछ बातें करते हैं। V2 बिहार में आपका स्वागत है। मैं अभी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार, जो एमएलसी उम्मीदवार माननीय श्री जय राम सहनी जी के घर पे आवास पे आए हुए हैं, और हमारे बीच बहुत से सारे जीत के पंचायत सदस्य यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और तमाम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया होगा, कुछ ही देर बाद इनके काफिला बेगूसराय ज़िले के लिए प्रस्थान करेगी। तो मैं तमाम दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मुखिया, तमाम पंचायत के मुखिया यहाँ पर और वार्ड सदस्य यहाँ पर मौजूद है। और मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं? अब तो आए हैं किरतपुर पंचायत से, भगवानपुर ब्लॉक में किरतपुर पंचायत। भगवानपुर ब्लॉक के तिरंतपुर पंचायत से आए आप? किरतपुर पंचायत से आए हैं। तो आप वार्ड सदस्य हैं या मुखिया हैं? मुखिया प्रतिनिधि हैं। मुखिया प्रतिनिधि हैं। कहीं न कहीं एक मुखिया प्रतिनिधि की संख्या कहीं न कहीं ज़्यादा दिख रहा है। और मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हुए? हम भगवानपुर ब्लॉक किरतपुर पंचायत से। गिनहरपुर पंचायत, किरतपुर भगवानपुर प्रखंड, किरतपुर पंचायत से ये भी आए हुए हैं। और ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम तरह के हर पंचायत से, अलग अलग पंचायत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। एक उत्साह भरी है कि जो एक बीरपुर प्रखंड हो या बरौनी प्रखंड हो, भगवानपुर प्रखंड हो, तमाम तरह की जो एक लोगों की जो एक सोच था प्रतिनिधि का, कि एक ग्रामीण हमारे एक बहुत जो एक निष्ठावान हो और संघर्षशील हो, वैसे उम्मीदवार को यहाँ पर मुकेश सहनी के द्वारा एक प्रत्याशी का यहाँ पर घोषित किया गया। माननीय जय राम सहनी जी को यहाँ पर मौका मिला है पहली बार। तो एक बहुत बड़ा एक उत्साह बना हुआ है एक समाज के बीच। और इसे अब मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय एमएलसी उम्मीदवार जय राम सहनी जी के बारे में, कि आप जो इस तरह के चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, इससे आपको क्या लग रहा है कि कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, पहली बार नहीं है। हम लोग तो 2001 से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। एमएलसी का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, उसके बारे में? लड़ रहे हैं, बहुत लड़वा दिए हैं, लड़वाए हैं, हमको पूरा जानकारी है जी। आप मॉनिटरिंग कर चुके हैं। और रही बात की जो 24 सीटों पर जो आपके जो नेतृत्व करता विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने जो लड़ने का जो अपना मन बनाया है, उसके प्रति आपको क्या राय है? क्या राय है? मेरा पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ है, 24 पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। कितना सफल होने का उसमें आपको लग रहा है? सफल तो देखिए, जाकर उत्तर प्रदेश में भी हम लोग चुनाव लड़े हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पर कहीं न कहीं एक बहुत कांटे का मुकाबला भी माना जा रहा है। यहाँ भी कांटे का मुकाबला, क्या हम लोग जीतेंगे? यहाँ पर इनका कहना है कि पुरजोर तरह से हम मजबूती के साथ तमाम जो वार्ड सदस्य हो या मुखिया जी हो, तमाम तरह के लोगों को मेरा सपोर्ट है, और मैं पुरजोर तरह से मैं बहुत अधिक मतों से मैं विजय प्राप्त करूंगा, इनका ये कहना है। ये पूरा बहुत। तो देख रहे हैं कि अब कुछ ही क्षणों के बाद इनका काफिला बेगूसराय के लिए प्रस्थान करेगी, और तमाम तरह की खबरें आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। और हमारे बीच एक और हमारे पार्टी प्रवक्ता है, विकासशील इंसान पार्टी का प्रवक्ता माननीय। मेरा नाम अखिलेंद्र पाठक है, और मैं सबसे पहले आपके चैनल से खगड़िया और बेगूसराय से संबंध रखने वाले स्थानीय निकाय के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड है, समिति हैं, जो भी हैं जी, मैं उनके प्रति दिली आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये एमएलसी का चुनाव ये जय राम सहनी नहीं लड़ रहे हैं। जय राम सहनी एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि खगड़िया और बेगूसराय के तमाम स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि ये चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं
जय जयराम जी को अपना आशीर्वाद देकर, क्योंकि 2 टर्म से निवर्तमान विधान पार्षद आदरणीय रजनीश बाबू कुर्सी डटाकर बैठे हुए हैं, लेकिन आज स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का क्या हाल है, बुरा हाल है। सुरक्षा की व्यवस्था लचर है। 500 रुपये में आप बताइए हमको, क्या चाय भी किसी वार्ड कमिश्नर को महीना में पूरेगा? जी नहीं, इसका तो कहीं न कहीं आंदोलन चल रहा है, जो वार्ड सदस्य हो या आंदोलन क्या चल रहा है मैं नहीं मानता हूँ। एक विधान पार्षद के रूप में उन्होंने अभी तक विधान परिषद में कितना बार मुद्दा उठाया है, प्रश्न तो पूछूंगा। जी, ये प्रश्न तो बनता है, लेकिन ये जो होनी चाहिए थी, जो भत्ता होनी चाहिए, जो भत्ता है न, वेतन है न, सुरक्षा इस पे सरकार, इस पे एमएलसी पार्षद बने हुए जी हो। बिल्कुल विधान पार्षद का इस पे जवाब देना बनता है, क्योंकि जो इतना कम दे में मानदेय में कोई कैसे भला जी सकता है। इस पे आप नहीं, उनकी अपनी फॉर्चूनर चल रही है ना, मैं ये जानता हूँ। उनके पीछे 10-20 लग्जरियाँ गाड़ियाँ चल रही है ना। जाए जनप्रतिनिधि जहन्नुम में, उनको क्या फिक्र है। और इसी की आवाज़ बनकर जय जयराम साहनी विधान पार्षद के रूप में कदम बढ़ा दिए हैं, और कदम बढ़ाए हैं इन सभी खगड़िया और बेगूसराय के स्थानीय निकाय के जितने भी हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर कदम बढ़ाए हैं। और हमारी जीत एकदम भारी बहुमत से होने जा रही है, इसमें कहीं बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जी बिल्कुल। तो एक इनको कहना है कि जो जिस तरह की जो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से वार्ड सदस्यों का जो एक मांग था कि जो वेतन भत्ता बढ़ाया जाए और बीमा इंश्योरेंस किया जाए, ताकि किसी भी तरह की घटना हो प्रत्याशी के साथ तो उसका इंश्योरेंस उसके घर वाले को मिले। तो वही सारे मांगों के लेकर यहाँ तक जो किसी भी क्षेत्र बेगूसराय का आप क्षेत्र जाएंगे तो कोई ऐसा कोई काम नहीं किसी भी पंचायत के लिए किए हैं। तो उसी के एवज में इनका ये कहना है कि उसको शिकस्त देने के लिए हमारी पार्टी के नेता पुरजोर बहुमत से जीत प्राप्त करेंगे। और आगे की रणनीति क्या है आपका? देखिए, आगे की रणनीति हमारी जो सिस्टम में सभी के सभी हमारे जो मेंबर हैं, और हमारा मेंबर खास करके हम आपको तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि सभी प्रतिनिधि बेगूसराय और खगड़िया के हैं, वो सब के सब हम मिलकर साझा रणनीति तैयार करने वाले हैं। और साझा रणनीति के तहत ही हम जो है विधान पार्षद चुनाव का फतह करने जा रहे हैं। इसमें कहीं इब्बत नहीं है, क्योंकि इतने टर्म गुजर जाने के बाद, इतने वर्षों से विधान पार्षद में रहने के बाद एक बार भी उन्होंने सुध लेने की कोशिश नहीं किया। जी बिल्कुल, हमने कहीं भी जहां भी मैंने गया अपने क्षेत्र में, तो मैं बता दूं कि कहीं भी उनका कोई एक शिलान्यास नहीं है जो विधान पार्षद के सौजन्य से किसी भी क्षेत्र में कुछ किया गया हो। आज आप हमारे पंचायत आए हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोहरी पंचायत में फिलहाल हैं। एक भी ईंट 10 वर्षों से 12 वर्षों से 2-2 टर्म गुजर गया है, रजनीश बाबू लगाए हैं। अरे ईंट की लगाना छोड़िए, मुखिया जी पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। दक्षिणी मल्हीपुर का रंजीत मुखिया जी है, कई एक बार उनके घर पर गोलियों की तरतराहट हुई, और रजनीश बाबू आप कंबल तानकर घर में सोए रहे। अरे आपका गरीब जिला तो बेगूसराय है, आप कहीं बम्बई से, कहीं दिल्ली से, कहीं कोलकाता से तो नहीं आए जो भाई लेट हो गया हम कोने में दिक्कत हुई। आप बेगूसराय गृह जिला के हो और आपके प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हो रहा है, और आप कंबल तानकर सोए हुए हैं, और आज आप सम्मान की बात करते हैं। आपको ये छलने और ठगने की दुकानदारी बंद होने जा रही है, और ये दुकानदारी बंद करेगी खगड़िया और बेगूसराय के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग। जी बिल्कुल, एक जो आक्रोश जो है जनप्रतिनिधियों के बीच, वो यही एक लोगों का राय है कि एक तरह से जो विपत्त परिस्थिति में उन्होंने जिस तरह से प्रतिनिधियों के साथ जो व्यवहार किया है, जो आक्रामकता दिखाया है, उसके विरोध में यहाँ पर इन्होंने सारी बात रखी है। और तमाम तरह की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलने के कारण एक प्रत्याशी के बीच एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं एक इशू बन चुका है, और एक तरह एक उम्मीदवार को रूप में यहाँ पर जय जयराम साहनी को खड़ा किया और पुरजोर इनको समर्थन देने का काम कर रहे हैं तमाम लोग। मैं एक मिनट आपसे और कहना चाहूँगा कि आज बेंच थपथपाकर संसद में, विधान पार्षद में, विधानसभा में सभी एमएलए एमपी अपना दरमाहा वेतन सब कुछ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल से मैं संदेश देना चाहता हूँ स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का, लेकिन इनके लिए कभी एक बार भी रजनीश बाबू ये कहे विधान पार्षद के रूप में विधान परिषद में
कि नहीं भैया उनके भी बीवी बच्चा बीमार है, उनके भी घर में लाचार लोग हैं, कहाँ से खाएगा, क्या पिएगा, कैसे बीमारी का इलाज होगा। सुरक्षा तो कहीं कुछ है ही नहीं, विकास तो एकदम नज़ारत देख रहे हैं, कहीं से कहीं कोई एक ईंट भी नहीं लगा है विकास के नाम पर। मतलब ये अभी तक जो है सो ये कैसे जीतते थे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जो है सो कहीं कोई चुनौती भरा कोई उम्मीदवार नहीं थे, तो लोग मजबूरी में नहीं कहा जाता है कि मजबूरी में हम जो है सो नहीं से कुछ हाँ भला, यानी अपना मामू अगर नहीं है तो अंधा मामू भी कोई है तो चलेगा काम। तो ठीक उसी प्रकार से इनको लोग वोट कर रहे थे, लेकिन एक ज़बरदस्त विकल्प के रूप में जब जे राम साहनी जी आ चुके हैं इस फील्ड में विधान पार्षद के उम्मीदवार के रूप में, लोगों में गजब का उत्साह है। और देखिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जो भी वर्ग के हमारे लोगों हैं और अल्पसंख्यक खास करके उन तमाम में जो एक गजब का उत्साह है, उनको लगता है कि नहीं मेरे घर का बेटा, मेरे घर का भाई, मेरे घर का भतीजा आज जो है उम्मीदवार के रूप में जा रहा और मेरा मुद्दा विधान परिषद में उठाएगा। जी बिल्कुल, एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़े उभरते हुए चेहरा के रूप में जे राम साहनी का इस अब जिला में नाम जाना जाने लगा है। कहीं न कहीं एक बीरपुर प्रखंड हो या नावकोठी प्रखंड हो या भगवानपुर प्रखंड हो, तमाम तरह की जो बहुत बड़ी एक आबादी है उसमें कहीं न कहीं अपना चेहरा कहीं न कहीं बखूबी अपना जग जाहिर किए हैं। इसके लिए मैं बता दूं, आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ जो भी लोग आते हैं बेगूसराय से हो या खगड़िया से हो, कहीं ये जब 20 वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं, मुखिया में, समिति में, पैक्स के अध्यक्ष में बहुत सारे चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इनका इतना क्यों जीत रहे हैं 20 वर्ष से? बिल्कुल इनका एक काम बोलता है और लोगों के प्रति जो एक सद्भाव जो है वो बनाए रखते हैं, उसी का एक परिणाम है कहीं न कहीं इतना दिनों से प्रतिनिधि बने हुए हैं। निश्चित रूप से, और यही उम्मीद लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी रणनीति यही होगी, हमारी रणनीति निश्चित रूप से होगी कि जितने भी वार्ड कमिश्नर हैं, जितने भी मुखिया हैं, समिति हैं, उनके हक हकूक की लड़ाई के लिए बेगूसराय इतिहास लिखेगा विधान परिषद में। जब बेगूसराय की आवाज़ गूंजेगी, जे राम साहनी जब उठाएंगे, तब पूरे बिहार में मैसेज जाएगा। और यहाँ मुखिया जी खगड़िया या बेगूसराय को लोग आते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई आप किस गांव से आए हो, सिर्फ ये पूछते हैं कि आपका काम क्या है, ठीक है, आपका काम क्या है, और आप ज़रूरत पड़ गया तो पूछ देते हैं कि भाई आप किस थाना क्षेत्र से आए हैं, अगर ज़रूरत पड़ गया तो। नहीं तो सिर्फ ये पूछते हैं कि आपका काम क्या, वो नहीं पूछते हैं कभी भी कि आप किस जाति से, किस धर्म से, किस संप्रदाय से, किस मजहब से हैं। यही तो प्लस पॉइंट है ना। यही मैं बता रहा था कि जो जाति भेदभाव तमाम तरह से उठकर जे राम साहनी ने तमाम वर्ग के लोगों के लिए काम जो किया है, तमाम परेशानियों में खड़े रहने वाले एक ही मात्र ये नेता अभी अपने क्षेत्र में माने जाते हैं। तो कहीं न कहीं इनका ऊपर जो एक दबाव है जनता का, वो कहीं न कहीं वो अपने आप लेते हैं और पूरा वो करने का प्रयास करते हैं। यही आपका कहना है? निश्चित हम लोग को जो है सो जितने भी हमारे स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं वो सब मौका देने जा रहे हैं और भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। और जीतने के बाद सूरत और सीरत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ खगड़िया और बेगूसराय का जो विधान पार्षद क्षेत्र है उसका भी सूरत और सीरत बदलने का काम हम निश्चित करेंगे। सरकार से एड़ी चोटी एक करके, खून पसीना लगा करके हम जो है आवाज़ बुलंद करेंगे और हमारी मांगें पूरी होगी और खगड़िया और बेगूसराय का सर्वांगीण विकास होगा। और जितने भी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं उनका भी समुचित सम्मान होगा, ना कि अभी निवर्तमान जो विधान पार्षद हैं उनके जैसा, अब नाम बार बार हम क्या लेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनके जैसा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जो सम्मान कर रहे हैं बखूबी सभी प्रतिनिधि। एक सवाल और मेरा है कि आपसे कि आपकी जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, अभी भी बिहार सरकार में आप एनडीए से गठबंधन किए हुए हैं, तो कहीं न कहीं आप जिस तरह से आपने अलग हटकर 24 सीट पर चुनाव लड़ने का जो आपके पार्टी का अध्यक्ष निर्णय लिए, ये निर्णय आपके लिए क्या मायने रखता है? एकदम बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है। ये हमारी अकेली बात थोड़ी है, आज राजद और कांग्रेस में महागठबंधन है कि नहीं, और देखिए दोनों खड़ा है कि नहीं। ये क्या हमारा विधान सभा के लिए गठबंधन तो उसके लिए कहीं न कहीं बीजेपी वाले कोई आप ऑब्जेक्शन लगाए होंगे आपके पार्टी के ऊपर या कोई दबाव बनाए होंगे? अब किसी की ऑब्जेक्शन को मैं नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि का हक हकूक मारा जा रहा है, उनके लिए मुझे क्या कर रहा है, कौन मेरे पीछे क्या ऑब्जेक्शन लगाएगी, उसके पीछे मैं बोलूँगा तब तो हो ही गया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि
तमाम तरह की जो गरीबों लोगों की जो सुविधा होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, वो अगर उस तरह की अगर नहीं मिल पाती है तो हम स्वतंत्र होकर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तमाम तरह की परेशानियों झेलने के लिए हम तैयार रहेंगे, चाहे जिस तरह की परिस्थिति हो। निश्चित ऑफ कोर्स हम जनप्रतिनिधियों के साथ हैं, जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हम उनकी आवाज़ को रखने के लिए, उनकी आवाज़ को विधान पार्षद में उठाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए हम आए हैं। और कोई पार्टी मेरे बारे में क्या सोच रही है, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे उम्मीदवार के बारे में, इस पर मुझे नहीं जाना है। मुझे हकूक़ की लड़ाई करना है और ओरिजिनल रूप से हमें स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों का जो अभी तक ठगने व छलने का काम विधान पार्षद के रूप में किया गया है, उसको हमें सिद्ध करना है कि आपका हक ये था जो अभी तक आपको वंचित रखा गया। अपना फॉर्चूनर चलता रहे और जनप्रतिनिधि मरता रहे, क्या बात है भैया? आप विधान पार्षद बनते जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत बड़ा एक बात कही कि फॉर्चूनर, तमाम तरह की जो एक गरीबों की जो एक समस्या रही है, उस समस्या पर खड़ी नहीं रहे और अपना काम बनाते रहे, अपनी गाड़ी पे चढ़ते गए और इस तरह से लोगों को अनदेखी हुई और एक विकल्प के रूप में तो देखा जा रहा है। निश्चित विकल्प ही तो हैं। जय राम साहनी जी जो आज विधान पार्षद के रूप में आए हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से आ गए हैं। जितने भी खगड़िया और बेगूसराय के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके साथ आज से 6 महीना से ऊपर, मैं पूर्व की बात करता हूँ, सब जगह लोगों ने आकर यहाँ भी मिले, हम लोग भी गए और सबों ने यह माना कि आप ही हम लोग की ओरिजिनल बात कर सकते हैं, बाकी तो हमको झांसे में रखने का काम कर रहा है। ठीक है, और झांसा नहीं तो फिर अभी तक इतने सारे जो काम हुए हैं, एक आज मोदी जी का काम गिनवा रहे। मैं देख रहा था कहीं निवर्तमान विधान पार्षद की मैं बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने बाघ मार दिया, बिलार मार दिया। अरे भैया आपने क्या किया है एक विधान पार्षद के रूप में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए? आपको नहीं हिसाब देना है कि मोदी जी ये कर दिए हैं। हम कहे हमारा बाबूजी एमए सिख थे। अरे भैया आप तो जाहिल हो, बाबूजी ने थे। जी मैं फेस टू फेस विभाग बात के लिए जाना चाहता हूँ और यही मेरा पहचान है। जी बिल्कुल। V2 बिहार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये इतनी सारी बात आपने रखा और तमाम तरह के जो प्रतिनिधियों को जो होनी चाहिए, जो मांग थी, वो पूरा किया जाए। तमाम तरह की आपने बात रखी, तो इनके लिए आपको V2 बिहार, आपको भी पूरे V2 बिहार परिवार को मेरे तरफ से और खास करके हमारे पूरे विकासशील इंसान पार्टी के तरफ से हार्दिक शुक्रिया, शुभकामनाएं व धन्यवाद व्यक्त मैं करता हूं। बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।